मॉर्निंग। देखो लास्ट टाइम हमने थोड़े न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से सॉल्व किए थे, शायद 1.12 तक। बाकी आगे न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल आज भी हम सॉल्व करेंगे। देखो टेक्स्ट बुक में 1.12 तक हमने लास्ट में किया था। अब 1.13 तो 1.12 पर से ही है, बराबर, और वो इजी न्यूमेरिकल है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 1.14 में सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि एक डायग्राम हमें दिया है, डायग्राम पर से हमें सिर्फ डिसाइड करना है कि कौन सा पाथ ज़्यादा कर्व है। मतलब ये भी कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको आंसर देना है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.15 से, बराबर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.15। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेना है और ये फील्ड वेक्टर फॉर्म में हमें दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। YZ प्लेन के पैरेलल जिसका प्लेन है, ऐसा कोई सरफेस है, स्क्वायर सरफेस, तो इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। तो जो साइड दिया है हमें, स्क्वायर का साइड, सपोज साइड का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर, लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा। तो सेंटीमीटर को पहले तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर तो 10 × 10⁻², या तो 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। ये सेंटीमीटर में जो वैल्यू है वो मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर, या तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर हमने दिया है उस स्क्वायर का एरिया। तो एक क्वेश्चन इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, बराबर। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60° एंगल विथ द x एक्सिस। थोड़ा एंगल हम चेंज कर देते हैं, मतलब कि जो प्लेन हमें दिया है, स्क्वायर जो दिया है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। देखो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज लेते हैं, x, y और z प्लेन, z कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। x, y और ये z। तो yz प्लेन, अब yz प्लेन कैसे होगा, देखो ये x एक्सिस है, y ऊपर और z ऐसे बाहर है, तो ये प्लेन जो स्क्वायर प्लेन है वो ऐसे होगा, बराबर। लेकिन z एक्सिस हमने यहाँ पर बताया, तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो नॉर्मल है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, ऐसे जो स्क्वायर दिया है उन्होंने, इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा। मतलब x एक्सिस और स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर a होगा वो दोनों का डायरेक्शन सेम है।
मतलब थीटा इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा थीटा इक्वल टू क्या है 0। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो भी ये डायरेक्शन में होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ए में ई तो वैल्यू हमें दिया है ई इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, और ए इक्वल टू 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब फ्लक्स फाइंड करना है कि ये प्लेन में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट ए, या तो सरफेस एरिया के लिए हम एस भी लिख सकते हैं, ई डॉट एस सरफेस एरिया के लिए, मैंने ए लिखा है। तो ई ए कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला होगा, ई ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा इक्वल टू क्या लेना है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू क्या लेना है 0 डिग्री, तो सिर्फ ई ए होगा, और ई ए फाई इक्वल टू ई ए, इसमें वैल्यू पुट अप करना है। देखो डॉट प्रोडक्ट में सपोज मैं ई इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप लिखता हूँ, डॉट ए की जगह 10⁻² आई कैप लिखता हूँ, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, मतलब ये कॉस थीटा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और सिर्फ ई ए हो जाएगा, बराबर। चलो ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³, ए का वैल्यू 10⁻², मतलब 30 आंसर आएगा। फ्लक्स कितना आएगा 30, यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कितना आंसर आएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन थे इसमें से फर्स्ट, एक आंसर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो ये जो प्लेन है स्क्वायर जो हमें दिया है, इसको थोड़ा हम रोटेट करेंगे, कितना कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 60 डिग्री, दोनों के बीच एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लेना है 60, और cos 60 का जो भी वैल्यू आएगा इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा बी, इसमें ई तो सेम ही है, ई इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ए इक्वल टू 10⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर, लेकिन थीटा क्या लेना है हमें 60 डिग्री, और ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लगे तो भी चलेगा, क्योंकि थीटा 60 हम लेते हैं, बराबर। चलो तो अब इसका कैलकुलेशन क्या होगा, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, तो ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² ए का वैल्यू इंटू cos 60, cos 60 मतलब 1/2, cos 60 क्या होगा 1/2, तो ये मल्टीप्लीकेशन होगा 30, ये 30 आंसर आया था हमारा यहाँ पर, 10⁻³ 10⁻² मतलब 10 इंटू 3 मतलब 30, और इसका हाफ हो जाएगा cos 60 है तो 30 इंटू 1/2 मतलब 15, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दूसरा आंसर भी मिल गया हमें। देखो एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल दिया सिर्फ आपको एक बार समझना है, फिर कैलकुलेशन इतना इसका ज़्यादा टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1.16, देखो 1.15 में जो है 1.15 जो क्वेश्चन हमारा है इसके ऊपर से ये
देखो, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही वैल्यू हमें लेना है एक्स डायरेक्शन में, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes. 20 सेंटीमीटर साइड वाला हमें एक क्यूब लेना है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्या था, स्क्वायर था, लेकिन इसकी जगह हमें क्यूब लेना है जिसका एक साइड का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स पूछा है। तो देखो क्या होगा, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं। सपोज ये 20 सेंटीमीटर है ये स्क्वायर, लेकिन हमें क्यूब लेना है। 20 सेंटीमीटर एक साइड वैसा क्यूब लेना है, तो क्यूब लेंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स यहाँ पर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ये डायरेक्शन में है ही ऑलरेडी। तो क्यूब लेंगे तो क्या होगा, तो क्यूब में जितनी फील्ड लाइन एंटर होगी उतनी फील्ड लाइन बाहर आएगी, मतलब जितना फ्लक्स एंटर होगा इतना ही फ्लक्स बाहर आएगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, 1.16 में सिर्फ हमें आंसर ही देना है, क्योंकि जो क्यूब हम लेंगे, क्यूब का एक साइड, एक प्लेन जो है YZ प्लेन पर है एक साइड, दूसरा साइड XY प्लेन पर होगा, तीसरा एक साइड XZ प्लेन पर होगा, और बाकी 3 साइड अलग होगी, कोई प्लेन पर नहीं होंगे। तो ऐसा क्यूब हम लेंगे तो ये क्यूब में जितना फ्लक्स एंटर होगा उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा। जो बाहर आएगा वो फ्लक्स पॉजिटिव, अंदर आएगा क्यूब के अंदर वो नेगेटिव। तो दोनों सेम ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फ्लक्स की दोनों सेम होगी, मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। तो इसका कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ हमें आंसर लिखना है। इसके साथ भी पूछ सकते हैं, सपोज ये 10 सेंटीमीटर वाला हमें स्क्वायर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर साइड वाला ही क्यूब ले सकते हैं हम। तो 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब सपोज होगा तो ये क्यूब में से कितना फ्लक्स होगा, 0। 10 हो या 20 सेंटीमीटर कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूब के साइड में, बराबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो 1.17 दूसरा क्वेश्चन, तो इसमें आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.17, देखो, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब हमें कोई फ्लक्स दिया है, कोई एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स का है, बॉक्स है, सपोज क्यूब साइज टाइप का कोई बॉक्स है, तो इसमें से कितना फ्लक्स आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में आता है, तो 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बाहर जो फ्लक्स आता है वो। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमें चार्ज फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सपोज कोई क्यूब है, कोई बॉक्स है, इसमें से बाहर जो आता है फ्लक्स वो 0 है, मतलब नेट फ्लक्स 0 है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नहीं है तो क्यों, अथवा है चार्ज है तो क्यों, क्या ले सकते हैं आप, कंक्लूजन क्या है इसका। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें चार्ज फाइंड करना है, बॉक्स के अंदर कितना चार्ज है। तो बॉक्स में जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स आता है वो फ्लक्स हमें दिया है और चार्ज हमें फाइंड करना है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी हमें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट इतना हमें पता है, क्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछा है वो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी लिखा हमने, लेकिन ये फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा ऐसा फॉर्मूला था। गाउस लॉ पर से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो फॉर्मूला है हमारे पास फ्लक्स के, तो इसमें से क्यू फाइंड करना है। तो क्यू इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट, या तो एप्सिलॉन नॉट फाई। फाई का वैल्यू क्या है, तो 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका आंसर हमें निकालना है। एट इंटू 8.85 तो 70.8 इंटू 10⁻² क्या होगा, तो -12 + 3 मतलब -9, और चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। तो ये आंसर हमें इतना मिलेगा। Q इक्वल टू 70.8 इंटू 10⁻⁻9, या तो 7.08 इंटू 10⁻⁻8 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो सपोज कोई क्यूब हमें दिया है या तो कोई बॉक्स दिया है, और बॉक्स में से नेट फ्लक्स 0 है, जो आउटवर्ड या इनवर्ड टोटल फ्लक्स 0 है, मतलब नेट फ्लक्स फाई 0 है, तो क्यू 0 ऐसा आप कह सकते हैं, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। सपोज नेट फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या है, तो ये बॉक्स हमें दिया है, इसमें कोई भी बॉक्स, कोई भी शेप में बॉक्स हो सकता है, स्क्वायर, क्यूबॉइड, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, या तो सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कोई भी क्लोज सरफेस है कोई भी। सपोज इसमें नेट फ्लक्स 0 है, मतलब कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं आती, या तो कोई फील्ड लाइन अंदर नहीं है। इसका मतलब जनरली तो हम सपोज फ्लक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, फाई इक्वल टू 0, तो आंसर क्यू इक्वल टू 0 मिलेगा। ये फॉर्मूला पर से तो क्यू 0 मिलेगा, लेकिन अंदर सपोज एक डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पर नेट चार्ज तो 0 ही आएगा, लेकिन अंदर चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं, चार्ज तो अंदर है, लेकिन नेट चार्ज 0 है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज नहीं है ऐसा नहीं। यहाँ पर सपोज फाई इक्वल टू 0 लेते हैं, तो क्यू इक्वल टू 0 आएगा, तो क्यू इक्वल टू 0 का मतलब ऐसा नहीं कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है। मतलब सपोज नेट फ्लक्स 0 है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो सकते हैं। एक क्यूब में या तो कोई भी बॉक्स है, इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पॉसिबल है, अंदर इतना चार्ज है, लेकिन जितना भी चार्ज है इसका टोटल करेंगे हम, एल्जेब्रिक सम करेंगे, तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, 0। तो नेट फ्लक्स 0, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर चार्ज नहीं है, बराबर। तो एक लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। देखो एक दो क्वेश्चन हमारे हुए, 1.15, 1.17। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1.18, इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर इसका प्लेन है,
ए स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्यू चार्ज है एक, और क्यू चार्ज का वैल्यू हमें दिया है 10 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है यहाँ पर सेंटर पर ए पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। एज शोन इन फिगर में हमें देखो डायग्राम जो बताया इसमें ये स्क्वायर ही बताया ऐसे, लेकिन हिंट दिया है हमें आपको व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, मतलब ये सिर्फ ये स्क्वायर में से कितना फ्लक्स हमें मिलेगा। तो हिंट क्या दिया है, थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विथ एज 10 सेंटीमीटर, ऐसा हमें सोचना है। क्या लेना है हमें, तो ये जो साइड है 10 सेंटीमीटर का, ये एक क्यूब का एक साइड है, 10 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब है, क्यूब का एक साइड ये स्क्वायर हमारा, तो बाकी साइड हमने बताया डायग्राम डॉट लाइन से, तो ये पूरा क्यूब हो गया, और क्यूब की सभी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये चार्ज सेंटर पर आ गया, मतलब क्यूब के अंदर आ गया चार्ज। अब मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, पहले तो मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करूंगा कि ये क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा सभी साइड में से, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय क्यूब, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब टोटल फ्लक्स मिलेगा सभी साइड में से, और सभी साइड मतलब क्यूब की टोटल कितने साइड है 6 साइड, तो सभी 6 साइड में से टोटल फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड में से कितना फ्लक्स हमें मिलेगा बाहर आता हुआ, तो एक साइड में से कितना फ्लक्स मिलेगा, तो टोटल जो फ्लक्स आएगा 5 डिवाइड बाय 6, तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर में से हमें बाहर कितना फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर आएगा, तो ये फ्लक्स हमें मिलेगा। तो देखो टोटल फ्लक्स सपोज 5 है, तो 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सपोज एक सरफेस में फ्लक्स फ्रॉम स्क्वायर सरफेस, वन स्क्वायर सरफेस बराबर वन स्क्वायर सरफेस, सपोज ये फ्लक्स है 5 डैश, तो 5 डैश इक्वल टू क्या होगा, तो 5 का 6 पार्ट, मतलब 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, या तो 6 से डिवाइड करना है, 5/6 मतलब Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 5 डैश इक्वल टू क्या होगा, तो Q का वैल्यू हमें दिया है 10 माइक्रोकूलम, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 6 डिवाइड बाय 6 इंटू 8.85 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो ये आंसर हमें निकालना है। तो ये होगा 10 डिवाइड बाय 6, 10 डिवाइड बाय 6 फिर से डिवाइड बाय 8.85, तो 0.188 इंटू 10 क्या होगा, तो -12 ये -6 ऊपर आएगा तो प्लस होगा, तो 10⁻6 मतलब 1.88 इंटू 10⁵, ये फ्लक्स होगा 5 डैश, यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना आंसर मिलेगा 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर कौन सा मिला हमें, फ्लक्स फ्रॉम वन स्क्वायर सरफेस, ये एक स्क्वायर सरफेस, कोई भी एक स्क्वायर सरफेस में से भी फ्लक्स मिलेगा। ये नीचे वाला सरफेस हमें क्वेश्चन में दिया है, लेकिन सपोज ये सरफेस में से मुझे फ्लक्स चाहिए था, तो सेम ही आंसर होगा। टोटल फ्लक्स को हमने डिवाइड बाय 6 कर दिया, और सभी सरफेस का एरिया सेम ही है, क्यूब है तो बराबर, सभी स्क्वायर सरफेस है, तो क्यूब के लिए सभी सरफेस जो होगी 6 सरफेस, सभी सरफेस का एरिया सेम ही है, तो टोटल फ्लक्स को हम डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो कोई एक स्क्वायर में से हमें फ्लक्स मिलेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गाउसियन सरफेस
9 सेंटीमीटर ऑन एज, मतलब एक एज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, बराबर। यहाँ पर भी क्यूब है, एक साइड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर था, अब ये क्वेश्चन में कितना है 9 सेंटीमीटर, और चार्ज भी हमें दिया है, तो फ्लक्स फाइंड करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन। क्यू टोटल चार्ज, इस साइड 9 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ नेट फ्लक्स फाइंड करना है, बराबर। देखो चार्ज जो हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम, 1.19%। जो क्यूब दिया है हमें, क्यूब का साइड 10 सेंटीमीटर है या 9 सेंटीमीटर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फ्लक्स का जो फॉर्मूला है इसमें क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, कहीं पर एरिया नहीं है, बराबर। तो नेट फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो देखो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। एप्सिलॉन नॉट हमें पता है 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन 8.85 × 10⁻⁻12, तो 2/8.85 करना है, 2/8.85, तो 0.226 ऐसा आंसर आता है, 0.22, फिर 5 9 ऐसा आता है तो 226 लिख देते हैं, इंटू 10⁻6 -12, ये -6 ऊपर जाएगा तो 12 प्लस हो जाएगा, तो +6 आएगा, मतलब 2.26 × 10⁵, ये टोटल फ्लक्स या तो नेट फ्लक्स, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये फ्लक्स हमें मिल गया। तो देखो ये 2 क्वेश्चन और हमारे हुए हैं, सभी क्वेश्चन फ्लक्स के ही थे जनरली, आज जो हमने सीखा हो, बराबर। और यहाँ तक आज हम स्टॉप करते हैं।